दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि 75 साल जो पाकिस्तान की तारीख है, हमने ऐसा लगता है कि कभी-कभी तो लगता है कि हमने ज़ाया कर दिए हैं। मैं आपको फ्रैंक बात बता रहा हूं, मुझे पसंद है, आपको पसंद है, नहीं पसंद है, एक अलहदा बात है यार। उसने रश रौनक ज्यादा लगा के ये दिखा दी है। अब ये नई बात, मैंने वीडियो बना ली सर, ये चीजें सब पॉलिटिकल गेमिक्री होती है। को बावर करा दिया है कि वी आर द रीजनल पावर, वी आर द मिनी सुपर पावर इन द एरिया एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट अचीव एनी टारगेट्स विदाउट आवर सपोर्ट। आ जाए। अच्छा, अमेरिका और भारत ने एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी, पायदार और ठोस कार्रवाई करे ताकि इंडिया के अंदर जो बड़े पैमाने पे इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स जो हैं वो अमारातीज और अमेरिकन और इजरायली जो हैं वो एस्टैब्लिश कर। जय हिंद दोस्तों आपने पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी बार ये कहते हुए सुना होगा कि भारत बहुत बड़ी मार्केट है, भारत में अमेरिका जैसे बहुत सारे देश इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, आप जो ये न्यूज़ आ रही है, इससे पाकिस्तानी मीडिया और भी ज़्यादा भारत भारत चिल्लाने वाला है। दोस्तों, न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत में 2.3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट करने वाला है। यूएई भारत में फूड पार्क और विकसित करने के लिए 2 बिलियन डॉलर लगभग 15,500 करोड़ का निवेश करेगा। और यूएस भी गुजरात की द्वारका में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का परियोजना स्थापित करेगा। इसके लिए अमेरिका भी भारत में 330 मिलियन डॉलर, अगर हम भारतीय मुद्रा में इसे कन्वर्ट करें तो ये लगभग 2500 करोड़ रुपए होते। दोस्तों, ये जो योजना सब आया है, ये सब I2U2 यानी इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएस की वर्चुअल मीटिंग में घोषणा किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि I2U2 वेस्ट एशिया में बनने वाली एक नया क्वाड जैसा ग्रुप है, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस ये चारों देशों शामिल है। I2U2 की संकल्पना पिछले साल अक्टूबर में चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। बैठक में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि I2U2 ने पहले समिट से ही एक सकारात्मक एजेंडा निर्धारित किया था। इस समिट में पीएम मोदी ने कहा, हमने कई क्षेत्रों में संयुक्त परियोजना का पहचान कर ली है और उनमें आगे बढ़ने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। मोदी जी ने कहा, I2U2 ग्रुप वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वेस्ट एशिया क्वाड के रूप में पहचाने जाने वाला I2U2 ने 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जॉइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर सहमति दी है। इनमें से वाटर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में चारों देशों का साथ काम करने की चारों देशों ने अपनी सहमति दी है। I2U2 ने जॉइंट स्टेटमेंट देते हुए कहा, फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में 2 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट यूएई से आएगा, जबकि अमेरिका और इजराइल की प्राइवेट सेक्टर अपनी एक्सपर्टीज और इनोवेटिव आइडिया इंडिया को देगी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फूड कॉरिडोर्स गुजरात और मध्य प्रदेश में किया जाएगा। इस फूड पार्क्स में बनाना, पोटैटो, राइस, स्पाइसेस और ऑनियंस जैसे फूड आइटम्स पर फोकस किया जाएगा। दोस्तों, यूएस की जो इन्वेस्ट है, ये क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर होगा और ये यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी करेगी। और जो यूएई है, ये इंडिया में पार्टनरशिप के जरिए भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी वीडियो की डिटेल्स। तो अब चलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर अपनी क्या रिएक्शन देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया तो लगभग हर दिन, आपको पता होगा, इंडिया के ऊपर अपना भाषण छोड़ती रहती है। तो अब चलिए हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया भारत में जो इन्वेस्ट होने वाला है, इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तकरीबन 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो होम स्टेट गुजरात है, वहां पे कुछ 300 मेगावाट का जो विंड एंड सोलर कैपेसिटी का प्रोग्राम है, जिसमें यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी इन्वॉल्व है। और कहा जा रहा है कि आइंदा इसको वो कोई और इसको इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ मिलके, यूएई के साथ मिलके ये जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और पहली जो लीडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें इंडिया में ये पैसा लगाया जा रहा है। हमें भी चाइना ने कहा था कि पाकिस्तान में जो है वो सीपैक के तहत जो है वो काफी एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे और इस तरह की चीजें होंगी।
लेकिन आप इस इन्वेस्टमेंट को, ये जो इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स हैं, जिसमें वो बहुत चीज़ें कर रहे हैं कि पानी को कैसे महफूज़ करना है, खाने को किस तरह बचाना है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ किस तरह इंट्रोड्यूस करानी है, ये सब कुछ करना है, तो आप इसकी क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं कंटेम्परेरी हालात में? और क्योंकि बाइडेन साहब जो हैं, वो अभी इज़राइल से होके भी आए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं ये जो? देखें, इसको देखने से पहले इस सारी चीज को दोस्त, खासकर भारत की फॉरेन पॉलिसी को देखने से पहले आपको डॉक्टर जयशंकर का पोर्टफोलियो पढ़ना, उनका रेज्यूमे पढ़ना, उनका ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ हेनरी किसिंजर के बाद दूसरे फॉरेन मिनिस्टर होंगे दुनिया के जिनके बारे में लोग किताबें लिखेंगे। जरा गौर से देखें कि वो उनकी, मैंने पहले भी शायद आप बताया था कि वो जब ट्रैवल करते हैं सोने के लिए सिर्फ जहाज में जाते हैं, वरना वो नीचे उतरते तो मीटिंग्स करते हैं। और जिस तरीके से I2U उन्होंने इजराइल में जाके मीटिंग्स की हैं, और अब जिस तरह G20 में जा रहे हैं, ब्रिक्स का कर रहे हैं, लद्दाख में जो कुछ कर रहे हैं, वर्सेस आप पाकिस्तान की बात करते हैं। आप तैयबा गुल से और फर्क घोगी से फारग होंगे तो आप कहीं जाएंगे। समझूंगा कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में और अपनी मार्केटिंग स्किल्स में कामयाब है। उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि वी आर द रीजनल पावर, वी आर द मिनी सुपर पावर इन द एरिया एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट अचीव एनी टारगेट्स विदाउट आवर सपोर्ट। अब उसके साथ मजे की बात यह है उनकी खूबसूरती फॉरेन पॉलिसी की, ना सिर्फ वो एक तरफ चाइना की दुश्मनी बेच रहे हैं अमेरिका को, साथ रशिया के साथ भी रिलेशनशिप रखते हैं, S-400 सिस्टम भी ले लेते हैं। लेकिन इसमें अमेरिका इस वक्त बिल्कुल, पहले यहूदी लॉबी से ब्लैकमेल होता था, इस वक्त कंप्लीटली ब्लैकमेल हो रहा है बाय द इंडियन लॉबी। और उसमें खासकर हमें तो बहुत आला किस्म का फॉरेन मिनिस्टर चाहिए जिसकी ग्रिप हो सब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी कोई ग्रिप हो, पर्सनैलिटी हो, जो पाकिस्तान के इस केस को दुनिया के सामने ले जा सके। पिछले अदवार के अंदर आपके फॉरेन पॉलिसी आपकी, पहले तो कभी आपने सोचा कि 5 साल किसी मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर ही ना हो? ये मैं समझता हूं आज पाकिस्तान कंट्री है, यहां पे मिसाल मौजूद, हम सोच सकते हैं पाकिस्तान का 5 साल फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहा, और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ऐसा लिया जो मुल्तान से बाहर ही नहीं निकल सका। उसकी सियासत मुल्तान से आगे नहीं ग्रो कर सकी। आप ये सोचें, मैं समझता हूं आपके अंदर जो फैसला करने वाले हैं, जिस दिन वो फॉरेन मिनिस्टर पिक करें तो अपने सामने जयशंकर का रेज़्यूमे रख लें, का पोर्टफोलियो रख लें, और उनको काउंटर करने के लिए कोई ऐसा बंदा देखें जो जयशंकर की टक्कर का हो। अब मैं जयशंकर के अगले दिन मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा उनके बारे में कि वो जहां उन्होंने जितने रैपिड दौरे करते हैं, वो दौरा करते हैं सोते जहाज के अंदर है। वो कंट्रीज में जाते हैं दौरा करने, सोने के लिए जहाज में जाते हैं, इन फ्लाइट सोकर अगले जगह पे पहुंच जाते हैं।